पे सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, सबसे पहले आपको ये दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बेहद सतर्क हो गया है। चुनाव से पहले पंचायत सचिवों का भी तबादला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को एक लेटर लिखा, पंचायत सचिवों के तबादले के निर्देश जारी किए। चुनावों के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का ये फैसला है और इसके तहत गृह ग्राम में तैनात पंचायत सचिव या फिर एक ही जगह पर 3 साल से अधिक समय से तैनात पंचायत सचिवों का तबादला किया जाएगा और इस बाबत निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि हलचलें इस वक्त बेहद तेज और ऐसे में क्योंकि चुनाव जल्द से जल्द होने की संभावना, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तरह की गाइडलाइंस और अब पंचायत सचिव को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, सबके जहन में सवाल कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे, किस तरीके से, क्या कुछ प्रारूप रहेगा। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से एक बड़ी जानकारी कि पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। बिल्कुल, ये दिशा निर्देश प्रिया जारी किए गए हैं कि जिन पंचायत सचिवों का कार्यकाल पिछले 4 वर्षों में एक ही जगह पर 3 वर्ष से अधिक हो चुका है या 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं, या फिर वो पंचायत सचिव जो अपने गृहग्राम में पदस्थ हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। और इस बात को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी किया है और ये बात कही है कि पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय जो होना है उसमें निष्पक्षता हो, यानी कि गांव की शहर, गांव की सरकार निष्पक्ष रूप से बने, इसलिए पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया जाए। इसके पहले पुलिस विभाग के लिए भी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए थे कि जिन पुलिस कर्मियों की सीमा 3 वर्ष से अधिक की एक जगह पर पूरी हो गई है, इसमें टीआई से लेकर एसपी तक लेवल तक के अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जा सके, क्योंकि तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को निष्पक्ष और बिना किसी विवाद के संपन्न कराए और इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, यानी कि पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। इस तरीके से भी समझे कि पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो बहुत बड़ी संख्या है पंचायतों की, 20,000 से अधिक पंचायतें हो जाती हैं और ऐसे में क्योंकि अलग अलग पदों के लिए चुनाव कराना है, पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, कोई भी ऐसी त्रुटि ना रहे, इसी वजह से निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तरह की तैयारी, चाहे वो पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको लेकर हो या फिर पंचायत सचिव को लेकर। बिल्कुल प्रिया, सही कहा आपने। पंचायतों की संख्या अधिक है, 20,000 से ज्यादा पंचायतें हैं। ऐसे में निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पंचायत चुनाव भले ही छोटे स्तर पर होते हैं लेकिन विवाद यहां पर बड़े देखने को मिलते हैं और सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के सहयोग में ना हो, ये राज्य निर्वाचन आयोग की हमेशा कोशिश रहती है कि जो कर्मचारी अधिक वक्त तक एक क्षेत्र में पदस्थ रहते हैं उनका अपना निजी संबंध स्थापित हो जाता है, इस वजह से वो किसी का सहयोग न कर सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग को लेकर हो या पंचायत और सचिव को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी भूमिका यही है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, गांव की सरकार जो बननी है वो निष्पक्ष रूप से बने, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पंचायतों के विकास में, गांवों के विकास कार्यों के लिए गांव की शहर का होना बहुत जरूरी है और 2 साल से लंबित हैं। ऐसे में 2 साल बाद जब चुनाव हो तो चुनाव निष्पक्ष हो। गांव की सरकार के लिए जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, निर्विवाद हो। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है आकाश, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार तारीख कब सामने आएंगी, कब चुनाव होंगे, और जो तैयारियां हैं उम्मीद इस बात की कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस हो जाए। बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब तैयारियां अंतिम दौर की ओर चल रही हैं। 6 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, फोटो युक्त मतदाता सूची भी जारी कर दी जाएगी, आरक्षण की जानकारी भी मंगा ली गई है और जल्द ही आरक्षण की जानकारी मिल जाएगी। कई जो काम हैं वो 30 नवंबर तक ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ काम बचेंगे जो 6 दिसंबर तक पूरे किए जाने हैं। जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग तारीख
तारीखों का ऐलान कर देगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा ये थी कि नवंबर के महीने में ही तारीखों का ऐलान हो, लेकिन राज्य सरकार ने परिसीमन रद्द करने को लेकर एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद थोड़ा सा विलंब हुआ। और क्योंकि परिसीमन रद्द होने के बाद अब चुनाव का फॉर्मेट बदल जाएगा, 2014 के अनुसार चुनाव कराया जाना है। ऐसे में आरक्षण की जानकारी अब जुटाई जा रही है, क्योंकि पंचायतें जो 1200 थी, अब वो पुरानी पंचायतों के अनुसार ही वहां पर वोटिंग होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग का थोड़ा सा काम बढ़ा है, तो पंचायत चुनाव के ऐलान में देरी भी हो रही है। प्रिया, बिल्कुल देरी भी हो रही है, लेकिन अब भी अगर हम देखें मौजूदा स्थितियों को लेकर आकाश, तो परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी तमाम कलेक्टर्स को, और इसके बाद जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्योंकि अभी भी अगर डेट्स अनाउंस होती है तो उसमें भी कुछ लंबा वक्त तो लगेगा, क्योंकि उसके बाद भी तमाम तरह की तैयारियां होंगी जो कि करनी होंगी। बिल्कुल, देखिए दिसंबर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और कहा यही जा रहा है। अधिसूचना जारी होते ही जो और तैयारियां हैं चुनाव संपन्न कराने संबंधी, उनकी तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुट जाएगा, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करना, बूथों को बनाना, ये तमाम तरह की तैयारियां होती है, जिसमें भी वक्त लगता है। ऐसे में संभव है कि 2022 की शुरुआत में, यानी कि जनवरी के महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जो 2 साल से अटके पड़े हैं, अब वो 2022 तक संभवतः पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के कई काम होंगे जिन्हें अभी पूरा करना रहेगा। और जैसी अधिसूचना जारी होगी, इन कामों की तैयारी भी तेज हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी वजह से कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो भी यहाँ पर पूरी की जाएंगी। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सुगबुगाहट बेहद तेज है, जल्द से जल्द चुनाव हो, यही इस वक्त हर कोई चाहता है। हालांकि जो तैयारियां होती हैं उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी जो तस्वीर है पंचायत चुनाव के मद्देनजर वो स्पष्ट हो जाए।